ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कल्प कल्प पहचानने वाले, मिलने वाले और प्राप्ति करने वाले परम भाग्यशाली कोटों में कोई, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और कुछ ज़रूरी काम भी छोड़ के आए हैं, किराया लगा के भी आए हैं और कोई घर में तू मैं भी करके आए। लेकिन शिव बोला भगवान आपके आने पे राजी हो, आपके सारे दुख दूर करता है और आपको माला माल करता है। कदे सोचा भी नहीं होगा इतना देता। 21 जन्म तक राजा ही देता है अगर आप उसके दिल तख्त नशीन हो तो। दिल तख्त नशीन का मतलब हमारी रहनी करनी, बोलना चलना ऐसा हो जो बाप के दिल पर चढ़ जाए, दिल पसंद हो। उसने कहे दिल तख्त नशीन। और यो तख्त सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा है। दिल तख्त पर अगर विराजमान आप होगे तो आगे सतयुग त्रेता के तख्त, राज तख्त, राजाई का तख्त आपका पक्का। किस कारण पक्का है? इस वक्त संगम युग पर अगर आप बाप के दिल तख्त पर बैठ गए तो, बाप की पसंद से अर्थात श्रीमत पर चलते रहे तो। अब श्रीमत क्या है? भगवान किस लिए आया? जो एक है, सबका है, एक है, सबका बाप है। और बाप हमेशा अपनी औलाद का भला चाहे। या बाप या टीचर, ये सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले, बाकी भुखाने वाले और अपना बीच में फ़ायदा उठाने वाले। इसलिए भगवान के बन के आया है, बाप बन के आया है तो वो आत्मा, लेकिन बाप बन के आया, टीचर बन के आया। टीचर बन के हमको पढ़ाता है और बाप अपनी सारी मिल्कियत देता है। जो जायदाद बाप के पास होगी वो बच्चों को देता है। तो हमें ये पता होना चाहिए परम पिता शिव परमात्मा जो सबका बाप है, उसकी जोड़ी में है के, उसके खजाने में है के, उसकी प्रॉपर्टी के है जो हमने मिलेगी। उसके खजाने में मकोड़े हैं जो लड़ते हैं। तो इस चीज़ का किसी को पता भी नहीं था कि भगवान के पास है कि भगवान तो भक्ति में भी करते आए, पर भगवान के देगा, क्यों कर देगा, यूँ किसी ने नहीं पता था। भगवान को क्या कहें? सत्य, ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। इसका किसी ने नहीं बेरा। गॉड इज ट्रुथ का क्या मतलब? एक ने भी नहीं बेरा, विद्वान ने भी, शाण्या ने भी नहीं बेरा।
बहु कह दें जो सच बोले, सच तो आड़े भी बोलनी है पा जाएंगे, तो सच बोलो वो भगवान हो गया। तो ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है जिसका किसी ने भी नहीं बेरा, उस सत्य को भगवान जाने। भगवान ज्योति का बिंदु है, यूँ तो फिर भी जान जा। भगवान कद्याव है, यह भी किसी ने नहीं बेरा था। सब जो कर आप अपने बाबा का परिचय में सुनो है ना, राजकुमार जी की क्लास सुनते हो, अकबर ना युगे युगे हैं, ना कण कण में, ना किसी के मन में, ना सर्वव्यापी, ये सारी चीज़ जो कया करते सारी झूठ थी। तो सत्य के था, जिस सत्य का किसी ने नहीं बेरा था, उसने ही बेरा था। हक मैं आऊँ तो सू, एक बार आऊँ हूँ कल्प में, ना कल्प का किसी ने बेरा था। कोडेक्स है, एक ने भी नहीं। भगवान ने बताया कल्प है 5000 साल का। कल्प का मतलब जिसमें 4 युग बताए थे, लेकिन 5 थे। आड़े भी झूठ बताए गए, असल में 5 थे। और 5वां छोटा पर सप्त कीमती, सप्त गणा कीमती और सप्त गणा छोटा। आप सब ने सुना है 1250 का एक युग, तो 4 में हो गए 5000, पर उनने मत काट के एक और बना दिया, जो लुप्त कर दिया था भक्ति में। वो संगम युग है, उत्तम बनने का, भगवान के आने का, और सबको जो गिर गए थे, सारे गिर गए थे। घना माड़ा काम कर दे, जब न्यू कह दे डूब गया, तो सो सारे डूब गए थे। जिसने दूसरे शब्दों में कह दिया तमोगुणी हो गए थे, अंधकार में आ गए थे। सारे धृतराष्ट्र कैसे बन गए थे, औलाद जामी जाओ और वह किम्मे करो आँख मीच ली। वो तो अंधा दिखाया था, ये सब क्यों मिच गई। किम्मे करी जाओ, टोकन जोगे हाथ नहीं। धृतराष्ट्र टोकन जोगा को नहीं था, कौरवान दुर्योधन ने किम्मेल बात करी जाओ, जहाँ तो उसका न्यू अंधा दिखा दिया। ईब सारे ऊँ आंधे हो रहे। तो ये सारे बाप जब धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए, उस वक़्त उस बड़ा बाप बनाना पड़ा, करके दिखाने खातिर बाप ऐसा होना चाहिए। बाप कदे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये सारे बाप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। इतने कमज़ोर हो गए, अपनी औलाद ने टोकन जोगे भी ना रहे। कि मैं तो उनमें एक आधा दोष ईसा आ गया, औलाद आंगली कर दे तूर, तन्ने के कराया था, फिर हिम्मत को नहीं रहा। क्या मैं मनोबल डाउन हो गया। पहले बाप किसी ने गमीने भी भेजता, जब रुपये दिंदा ना,
पुरानी पुरानी मेरा आन की हो तो जाने आंधी हिसाब दिया करदा बालक कितने बाड़ में लाग गए, इतने छोरी तो ही दिया या इतने उसकी सासू तो ही दिया और ये बच्चे हैं ये ले, हिसाब दिया करता। इसका मतलब औलाद बाप का बच्चे का संबंध पूरे भरोसे का होना चाहिए। ये औलाद हिसाब दे है, बतावे को नहीं मेरा पाके है, मैं के कमाऊं और कितने जोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब वो संबंध सही नहीं है। भरोसा होना चाहिए, हर बात का भरोसा होना चाहिए। जब से परिवार ईब किसे संबंध में किसे का किसे पर भरोसा है, एक का भी कौन। सब अपने अपने दा बैठाऊं तो इसे परिवार में सुख होगा, इसे संबंध में सुख होगा। तो इसलिए भगवान ने आना पड़ा जब सब की हालत हो जाए, एक भी घर परिवार एक भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती संबंध में। तो आके वो के बतावे